गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट यही है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र तो कैसे होगा, या तो भारतीयों को भगा दिया जाएगा या उनका कत्ल कर दिया जाएगा। एक भविष्यवाणी है, शाह नियामतुल्लाह बल्ली नाम के एक भविष्यवक्ता हुए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू बाहुल वाले के कोई राजनेता मुस्लिम होगा बड़े पद पे, उस समय भारत इधर वाले मुस्लिम वाले पे आक्रमण करे। ये हमारे शब्द नहीं है जी। शाह नियामतुल्लाह बल्ली की भविष्यवाणी आप पढ़ लें। ऑपरेशन गजवाए हिंद, ईरानी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, हिंदू राष्ट्र का मुस्लिम वजीर आजम, अखंड पाकिस्तान पर हिंदुओं का कब्जा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसी कड़ी में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, और आलम यह है कि उनका ये तक कहना है कि पश्चिमी यूपी अब मिनी पाकिस्तान बन गया है। ऐसा मुमकिन है महाराज जी, वो भी तब जब यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। कमान किसी के हाथ में। आपको एक बात बताना चाहेंगे, जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया, राम रावण का, और जब युद्ध जीत लिया गया, तो विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आपने जीता है, हम तो आपके सेवक हैं, आप राज करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो अयोध्या जाएंगे, आप यहाँ राज करो। तो बोले ठीक है, जाते जाते कुछ सिखा दीजिए कि राजनीति कैसे करनी है। तो जो भगवान राम ने शब्द कहे वो ये था कि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। सत्ता मतलब राजा बदल गया है, मंत्री नहीं बदले, सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदले, पूरे रावण राज ही है। अकेले बैठ के आप क्या कर लेंगे विभीषण जी? कर्मचारी तो सब रावण के सिखाए हुए हैं। कुछ दबाव तगड़ा रखेंगे तो कुछ हल निकल सकता है, नहीं तो अपनी मनमानी नीचे करेंगे ही। तो कई लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते हैं क्या किया, तो क्या कर लेंगे? बहुत कुछ किया, हमारी दृष्टि में तो इतने दिनों में बहुत कुछ किया, लेकिन सत्ता बदली है, व्यवस्था। सारे ब्यूरोक्रेट्स तो वही है जो इतने 70 सालों से सिखाए जा रहे हैं, उनको तो उठा के फेंक नहीं सकते ना, मानसिकता तो वही है जी। तो जहां तक ये बात है, चिंता हमारे आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज का जो है, उनकी चिंता उचित है। कारण है, देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई हैं और भारत माँ की संतान है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। भाई इस्लाम में भी बहुत लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि हम भारत माता की संतान है, भारत हमारी भूमि है, हमको मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, भारत का मुसलमान ये बात समझता है? नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ ठीक है, बहुत लोग मिलते हैं हमसे। और लेकिन अधिकतर को परेशानी ये होती है कि मजबूरी उनकी ये है कि वो कट्टर अपने संप्रदाय को के अनुयायी हैं, और उनके हदीस ये कहते हैं कि गजवाए हिंद होगा, लिखा हुआ है। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, बहुत बवाल भी हुआ। अच्छा, कि 2047 में भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, प्रश्न हमने रखा है। अच्छा। आप लोगों के लिए तथ्य रखे थे कि जो फुलवारी शरीफ में चीजें मिली, जो कागजात मिले, योजनाएं मिली, जिसमें ये था कि बना देना है, तो उसके प्रमाण पीछे मिलते हैं। पाकिस्तान टीवी या पाकिस्तान सोशल मीडिया आप अगर देख लें तो उसमें बहुत प्रमाण मिल जाएंगे कि भारत उन्नति कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोग गूगल के सीईओ है, फेसबुक के हैं, इसके हैं, उसके हैं, अपनी भी उन्नति हो रही है आर्थिक स्थिति से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से। तो वो लोग जवाब क्या देते हैं कि होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। बोले क्यों? बोले आखिर तो हमारा ही होना है ना, हम नहीं भी कमाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, गजवाए हिंद होना है और पूरा भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। आप पाकिस्तान का टीवी खोल लीजिएगा या सोशल मीडिया, आपको एक नक्शा मिलेगा जिसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत लिखेगा, ग्रेटर पाकिस्तान, ग्रीन नक्शा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हदीस में लिखा है कि ये हमारे नबी का कहा हुआ है कि एक दिन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना ही होगा। तो उनके दिमाग में बसा हुआ है। एक यूट्यूबर हिंदुस्तान का मुस्लिम भाई था, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानियों को गाली दे रहा था, तुम लोग पहले गुर्बत से निकलो, शिक्षा बनाओ, अपने जीवन को सुधारो। तो लगा बड़ा अच्छा बोल रहा, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे सबके, और व्यूअरशिप भी बहुत तगड़ा। हम भी देखे बहुत शौक से। आखिरी लाइन एक शब्द में जो हिंदुओं को नहीं समझ में आएगा, जो क्या बोला गया,
एक लाइन में था कि तुम जब समर्थ सशक्त हो जाओगे तो गजवाए हिंद संभव हो पाएगा। समझ लीजिए बात। जी। तो हमने क्लियर किया कि गजवाए हिंद होता क्या है। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट यही है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र तो कैसे होगा, या तो भारतीयों को भगा दिया जाएगा या जी। उनका कत्ल कर दिया जाएगा जो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, या दूसरे जैन, बौद्ध या सिख है, अथवा उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा इस्लामिक राष्ट्र रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, संभव ही नहीं। ठीक है। अब एक घटना आपको बताते हैं। एक भविष्यवाणी है, शाह नियामतुल्लाह बल्ली नाम के एक भविष्यवक्ता हुए। ये हुए ईरान में जी। 1400 कुछ ईस्वी में हुए, जो पटना के खुदावक्स लाइब्रेरी में उनकी पुस्तक भविष्यवाणी संकलित है। इस पर 2-4 साल से हमने देखा पाकिस्तान टीवी पे बहुत डिबेट चलता है, और उसको लोग जो मानते हैं उन्होंने क्या लिखा है, जो सीधा सीधा लिखा है, और अर्थ क्या लगाया जाता है और होना क्या चाहिए अर्थ, ये हम तीनों बात आपको स्पष्ट कर रहे हैं। जी। लिखा है कि ये जो हिंदुस्तान है, उस समय बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, भारत, जी। तिब्बत, ये सब हिंदुस्तान था, अखंड भारत। हाँ। तो अब वो लिखते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, बड़ा हिस्सा रहेगा उसको भारत कहा जाएगा, और एक जो उसके सेकंड नंबर पर रहेगा वो पाकिस्तान होगा। ये 2 टुकड़े में बड़े, छोटे मोटे तो बहुत बढ़ जाएंगे, और एक तरफ इस्लाम वाले रहेंगे, एक तरफ हिंदू बाहुल्य रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू बाहुल वाले के कोई राजनेता मुस्लिम होगा बड़े पद पे, उस समय भारत इधर वाले मुस्लिम वाले पे आक्रमण करे। ये हमारे शब्द नहीं है, जी। शाह नियामतुल्लाह बल्ली के भविष्यवाणी आप पढ़ लेंगे। जी। तो आक्रमण करेगा और पहले लाहौर फतेह किया जाएगा, और ये दोनों एक हो जाएगा। फिर भी कह रहे हैं कि हम नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता इस्लाम की ही ईरान के हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी, जिसपे काफी उन कहते हैं कि पेशन गोइयां इनकी शाह नियामतुल्लाह बल्ली की, इससे बहुत बहस चलता जी। है। अब वो क्या व्याख्या करते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं, जो कि उचित नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे हदीस में लिखा है कि गजवाए हिंद होगा, तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए वो सीधे सीधे कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, और भारत में राहुल गांधी जी मुस्लिम है। हम कहते कैसे मुस्लिम है भाई, हमको तो नहीं दिख रहे हैं कहीं से भी, लेकिन वो कहते हैं। ऐसा आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, और बड़े पद पे है। तो इस समय पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, और कहाँ से फौजें आएंगी ऐसा उसमें लिखा है, मतलब अफगानिस्तान साइड से, और उसके बाद भारत के, ये गजवाए हिंद वाले कॉन्सेप्ट में मिक्स कर रहे हैं हम। जी। उसमें लिखा है कि जब गजवाए हिंद होगा तो जो इसमें भाग लेंगे वो गाजी उनको कहा जाएगा। अच्छा। इसमें शहीद हो जाएंगे या जीत हासिल करके आएंगे। अगर मर जाएंगे तो 72 हूरों के पास जाएंगे, और अगर बच जाएंगे तो मरियम और जीसस के दर्शन होंगे उनको। अच्छा। और धरती का राज भोगेंगे। ये लिखित प्रमाण हम बता रहे हैं। तो अब ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा, राहुल गांधी मुस्लिम है, हम तो कहते नहीं है मुस्लिम भाई। भाई वो भारत के नागरिक है। अलग अलग, माताजी हिंदू थी, पिताजी पारसी, मतलब दादाजी नानाजी पारसी थे, अलग अलग है, मुस्लिम कैसे कह सकते हैं, लेकिन वो मानते हैं। अब हमारा प्रश्न उन लोगों से है कि जो किया भी हमने, कि भाई जब पहले लाहौर फतेह होगा तो लाहौर क्या हिंदुस्तान में है, कौन फतेह करेगा? हम आक्रमण करेंगे तब तो लाहौर फतेह करेंगे हम। आप लिख देता शाह नियामतुल्लाह बल्ली की पहले दिल्ली फतेह होगा, तब समझ में आएगा। दोनों एक हो जाएंगे, ये उनकी भविष्यवाणी है। और श्री अरविंदो की भी भविष्यवाणी है कि अखंड भारत एक होगा भविष्य में। समय लगेगा, लेकिन ये पूरा एक हो जाएगा। ठीक है, उपनिवेश टाइप का हो, या पहले भी भारत एक था लेकिन राज्य अलग अलग थे, राजा अलग अलग राज करते थे। ठीक है, जो अभी मुख्यमंत्री आप कहते हैं, सेंट्रल से कमांड होता है, लगभग वही व्यवस्था पहले भी थी कि जो चक्रवर्ती होते थे उनके अंदर में बहुत सारे राजा, महाराजा होते थे। जी जी। और महाराजाओं के अंदर में राजा होते थे, लेकिन देश एक ही माना जाता था। जी। अब वो काशी राष्ट्र है, या फिर आप उधर का उड़ीसा का था, बंग, कालिंग, ये सब स्टेट था, अलग अलग राज्य थे। और इधर दिल्ली वाला एरिया जो है,
इंद्रप्रस्थ, तो वो स्थिति आएगी कभी ना कभी। तो इसलिए जिस पे आपने जनसंख्या पे पूछा है, अब एक ने, वो हमसे मिले, अभी हमारे जन्मभूमि के पड़ोसी हैं और बहुत खुश, गले मिले हमसे, हम पहचान भी नहीं पाए, बताया उन्होंने नाम किए तो वो है, हमने कहा ये तो बहुत उल्टा भी बोलते हैं, अभी तो बड़े धार्मिक बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने साफ कह दिया कि बांग्लादेश में 25 करोड़ और भारत में 25 करोड़, 50 करोड़ हो गया, और पाकिस्तान में 25 करोड़, 75 करोड़ हम हो गए, और उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा, सरकार हमारी बन जाएगी, फिर आपको देखते हैं हम। इतना खुल के इस भारत में बोलने की अनुमति है, तो इसलिए कई संतों को चिंता होती है।